नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को समझा था। अब आइए इसके हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है कि सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा प्रौढ़, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रौढ़ अवस्था। फिर है मानसिक, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा का वाला मानसिक आघात। फिर है लेखा, तो इसका हमारा होगा लेखा और जोखा। फिर है कष्ट, तो इसका हमारा सही आंसर होगा निवारण। अब है हमारा प्रश्न नंबर खा कि दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा कि बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन खालिस्तान हुआ। तो इसका हमारा उत्तर होगा कि देखकर मैं मन ही मन खुश हुआ। अब है दूसरा कि मालूम नहीं है कि वह मेरी मजबूरी थी या उनका खालिस्तान था। तो इसमें भराएगा उनका सौभाग्य था। फिर है कि मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत खालिस्तान खाता था, मतलब कम खाता था। अब है चौथा वाला कि कहीं ओढ़ी हुई खालिस्तान काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। तो इसमें होगा दार्शनिक कि हड्डी टूटने का ध्यान कि यहाँ ओढ़ी गई दार्शनिक काम नहीं देती और हड्डी टूटे हुए का ध्यान बराबर रहता है। अब है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो कहा है हमारा कि अपराधी कोई हो और सजा किसी और को मिले, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि लेखक का बाएं पैर फिसला था लेकिन चोट उसके दाहिने पैर में आई। अब है टूटी टांग को साहित्य में केस करूँगा, इसका क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा कि कहने का तात्पर्य है कि लेखक उस विषय पर इतना लिखेगा कि होशरत और मतलब शोहरत और दौलत दोनों मिले उसको। अब है हमारा गा वाला प्रश्न कि लेखक अपने कष्टों के निवारण के लिए किससे आत्म निवेदन करता है? तो उत्तर है कि अपने कष्टों के निवारण के लिए लेखक ईश्वर से आत्म निवेदन करता है। घा वाला प्रश्न हमारा कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहकर लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की? तो इसका उत्तर होगा कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहकर लेखक ने 2-4 व्यंग की समीक्षाएं लिखी। अब है कि लेखक को मित्र ने राम नाम लेने की सलाह क्यों दी है? क्योंकि लेखक को राम नाम के लेने की सलाह दी है ताकि वह अपने सारे पाप धुल जाएं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहले है हमारा कावाला कि अक्सर व्यंगकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते हैं। इस संबंध में लेखक ने किन किन साहित्यकारों के उदाहरण दिए? तो उत्तर होगा कि अक्सर व्यंगकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते हैं। और इस संबंध में लेखक ने जिन साहित्यकारों के उदाहरण दिए हैं वो है हरिशंकर परसाई और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब है कि हड्डी के टूटने पर लेखक के जनरल नॉलेज में इजाफा किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि सही है कि हड्डी के टूटने से जनरल नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। उसने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा। अब चेंज पुर्जे जमाते देखा उसने और इस प्रकार पोर्टेबल एक्सरे के मशीन के बारे में उसे जानकारी मिली। अब है गा वाला प्रश्न कि कवियों के समाज उपयोगी होने का अर्थ समझाइए। तो इसका उत्तर है कि जो कवियों के समाज उपयोगी होने का तात्पर्य है कि अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगाई जाए, वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें उनको। फिर है कि आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे, इसमें व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए कि किसी की जो आदमी के अंदर का मनोबल है वो ना टूटे। तो जो बाथरूम की फिसलन का केंद्रीय भाव है वो आदमी के भीतर का मनोबल नहीं टूटना चाहिए और अगर शरीर का कोई अंग टूट भी जाए तो वह जुड़ सकता है और फिर से पहले की तरह काम कर सकता है, किंतु अगर एक बार हमारा मनोबल टूट जाए तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ कर दिखाने की हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी।
अतः हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, उसे बरकरार करना चाहिए। अब है हमारा डा वाला कि दर्द सबको मांझता है का आशा स्पष्ट कीजिए। तो दर्द आदमी में सहन शक्ति पैदा करता है और यही सहन शक्ति को उसे जुझारू बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अडिग रहना सिखाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय छांट कर लिखिए। जैसे कि पढ़ाई, तो इसका हम प्रत्यय जैसे छाटे तो पढ़ाई, तो आई इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे बुनाई का आई, मिलावट का प्रत्यय होगा आवट, सजावट का भी होगा आवट, तकिया का या प्रत्यय होगा और छलिया का भी या। अब छाट का वो क्या होगा, आहट, सिवा का वा प्रत्यय होगा, मिठाई का आई और सफाई का भी आई, ये प्रत्यय होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित शब्दों के आगे जो शब्द इसका पर्याय नहीं हो तो उस पर गोला लगाइए। तो जैसे कि हमारा पर्याय, जैसे कि कौन सा नहीं है इसमें पर्याय, तो इसमें है मित्र, तो मित्र का दोस्त, बंधु, सखा, तो इसका हमारा उत्तर होगा बंधु। बंधु मतलब तो भाई होता है। अब जैसे कि नदी, नदी का सरिता, तटनी और तरणी, तो तरणी नहीं होगा। अब है ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा, ईश्वर का देवालय, ईश और प्रभु, तो देवालय इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब है घर को, सदन, गृह और गगन, तो गगन इसका पर्यायवाची नहीं होगा। फिर है इच्छा, इच्छा का पर्याय क्या होता है, आकांक्षा, मनोरम या मनोरम नहीं होता। अब है बंधु का, तो ये इसकी उत्तर होंगे।